प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है तो दीपावली में सब लोग पूछते हैं कि पूजन की विधि कैसी है, पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसलिए मैं आज आप सबको पूजन की विधि और पूजा की सामग्री बताने जा रही हूँ। तो पूजन में सबसे पहले आप सारा सामान इकट्ठा कर लो। रोली हो गई, मोली हो गई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सिंदूर है और अबीर, गुलाल, ये जितनी मतलब सारी सामग्री पूजन की सब इकट्ठे कर लो। मीठा है, फल है, माला, फूल, कमल के फूल ले लो, गुलाब की माला ले आओ। ये सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लो। फिर इसके बाद सामग्री इकट्ठा करके पंचामृत भी बना लो उनके स्नान के लिए, महालक्ष्मी की। फिर अपना लाल आसन बिछाओ। लाल आसन बिछा के मंदिर में बैठ जाओ और लाल कपड़े भी पहनना है आपको। लाल कपड़े पहन के आसन में बैठो। सबसे पहले बैठ के पवित्रीकरण करो, अपने आप को शुद्ध करो। शुद्ध होने के बाद फिर इस दीपक जलाओ। दीपक जला के अब फिर एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर और एक थाली पीतल की या चांदी की रख के उसमें महालक्ष्मी गणेश को बिठाओ। लक्ष्मी गणेश को बिठा के फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करवाओ। शुद्ध जल के बाद फिर पंचामृत स्नान करवाओ। अगर आप अलग अलग स्नान करवाना चाहते हैं तो अलग अलग करवा सकते हैं, दूध से, दही से, घी से, चीनी से, शहद से, इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं। नहीं आपको टाइम है, शॉर्ट में करना है तो केवल पंचामृत स्नान करवा लो। पंचामृत स्नान के बाद फिर शुद्ध जल स्नान करवा लो। फिर उनको शुद्ध जल के बाद उसमें एक लोटे में थोड़ा सा रोली, पुष्प और इत्र और थोड़ा सा कपूर डाल के आप गंधोदक स्नान करवा दो। इसके बाद फिर शुद्ध जल स्नान करवा के और फिर बड़े अच्छे से पोंछ के माता लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को पोंछ के साफ करके, और पीतल की प्लेट हो या उसकी चांदी की हो, जैसे अवेलेबल हो, उसमें कमलगट्टे, नीचे कमलगट्टे का आसन दे दो। उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश को बिठा दो। बिठाने के बाद फिर उनको सबसे पहले वस्त्र पहनाओ। कलावे का वस्त्र गणेश भगवान को और लक्ष्मी माता को पहना दो। इसके बाद रोली का चंदन लगा दो। फिर चावल चढ़ा दो। चावल में थोड़ा ना हल्दी से रंग लेना चावलों को, और गणेश भगवान, लक्ष्मी माता में चावल चढ़ा के फिर आप गुलाब की माला और कमल का पुष्प जो भी हो उनको पुष्प माला पहनाओ। और बेलपत्र हो तो बेलपत्र भी चढ़ा दो। दूर्वा हो तो गणेश भगवान को दूर्वा भी चढ़ा दो। महालक्ष्मी को बेलपत्र चढ़ा दो, गुलाब की माला पहना दो और कमल के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हो। इसके बाद इत्र उनको लगा दो। इत्र चढ़ाने के बाद उनको फिर धूप, दीप, सिंदूर चढ़ा दो। ये सब करके फिर अपना भोग लगा दो। भोग में अनार ज़रूरी है और खीर बना लो। अपना पंचमेवा ले लो। इस तरह से जो जो अवेलेबल हो महालक्ष्मी का भोग लगा दो। भोग लगाने के बाद फिर अपना आपको जो भी याद हो, करकधारा है, श्री सूक्त है या महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र है वो आप पाठ कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो। जैसे ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्री नमः। जो भी मंत्र आपको आसान लगे उन मंत्रों का आप जाप कर लेना। जितना आपके पास टाइम हो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप जप कर लेना, पाठ कर लेना। तो इस प्रकार से आप महालक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन करना है आपको। पूजन करने के बाद फिर आप जो आरती करना है, आरती करने के बाद फिर अपना आसन के नीचे 2 बूंद जल डाल के और सक्राय नमः, इंद्राय नमः करके और फिर आप आसन से उठ जाओ और 4 बार परिक्रमा लगा लो। 4 बार परिक्रमा लगा के और प्रणाम करके आप बस अपने यथास्थान में चले जाओ। बस यही पूजन की विधि है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।